होता है आज कि मिस्टर बीच में आजाद कुछ पिक्चर्स भी आ रही थी कि राहुल गांधी की जब सुरक्षा की बात हो रही थी तो उनको एक बुलेट प्रूफ कवर दिया गया while he was walking in places like Ludhiana and now as the भारत जोड़ो यात्रा is progressing towards Jammu and Kashmir, तो बार बार उनकी सुरक्षा को लेकर लोग चिंता जता रहे हैं। कुछ लोगों ने पोस्टर्स भी लगाए थे उनके खिलाफ उनके विरोध प्रदर्शन में। तो क्या ये एक बहुत बड़ी चुनौती सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए भी नहीं है? अब जैसे कि राहुल गांधी का अगर हम एग्जांपल लें तो वो बिल्कुल इट्स लाइक एन ओपन यात्रा, एनीबडी कैन कम एंड जॉइन। ये तो पीएम की बात थी जहां पर उन्होंने एरिया को सैनिटाइज कर दिया था और तब ये बच्चा वहां पर आ गया था। लेकिन अगर आज राहुल गांधी की हम बात करते हैं तो आज क्या उनके ऊपर भी ये रिस्क ज्यादा मंडरा नहीं रहा है? बहुत ज्यादा रिस्क है। बल्कि मैं ये कहूंगा कि राहुल गांधी की यात्रा में जो सुरक्षा है वो अपर्याप्त है, और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि उसमें ऐसी सुरक्षा की जा सकती है जो कि बिल्कुल ही बुलेट प्रूफ हो ही नहीं सकती। बिकॉज जिस तरह की यात्रा है उसमें अपने हिसाब से सिक्योरिटी फोर्स जो है वो उनकी सुरक्षा कर रही है कि वो एक रोप लाइन स्ट्रेटजी लगाया है कि उस रोप लाइन इनर लाइन के अंदर वही लोग आए जो कि वेरीफाइड हैं, जो कि उनके साथ चल रहे हैं या उनसे वार्ता कर रहे हैं। लेकिन उस लाइन में कभी भी कुछ हो सकता है क्योंकि साइड के जो फ्लैंक्स हैं बहुत दूर दूर तक खाली हैं और उन्हें जो दी जा रही है सुरक्षा वो समीपस्थ सुरक्षा है, बॉडीली प्रोटेक्शन है, और इसलिए टारगेटेड अटैक में मुश्किल होगा। अब मैं ये कहना चाहूंगा मिस्टर आजाद, जो आज के जो विजुअल्स हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, ऑब्वियसली दैट एरिया वाज कंप्लीटली सैनिटाइज्ड और वो गाड़ी के ऊपर खड़े हो रहे हैं एंड ही इज वेविंग हिज हैंड एट द पीपल एंड द पीपल हु हैव सराउंडेड इन दैट एरिया। तो क्या उस पर्टिकुलर एरिया में क्या हम उसको एक बुलेट प्रूफ कवरिंग दे सकते हैं? जैसे कि 11 साल का बच्चा आया वहां पर वो नहीं आता, कुछ उस तरीके के इंतजाम क्या प्रधानमंत्री के लिए नहीं हो सकते थे? देखिए, प्रधानमंत्री के पास बुलेट प्रूफ कार तो है। एक ये अवश्य हो सकता है कि बुलेट प्रूफ कार में जो सनस्क्रीन रूफ है उसके बीच में से प्राइम मिनिस्टर निकल वेव कर सकते हैं ताकि कोई अगर पास भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़े। लेकिन उससे जो है प्रोजेक्टाइल्स और वगैरह का डेंजर रहेगा, जो स्टैंड ऑफ वेपन्स अगर कोई बाहर से यूज करे तो वो एक चीज हो सकती है। लेकिन ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि सनस्क्रीन के बीच में ऐसा प्लेटफॉर्म बन सकता है। लेकिन काफी जो हमारे लीडर्स हैं वो कहते हैं दरवाजे के जो स्टेप्स हैं उनको एक्सटेंड करके उसमें से वो अधिकतर वेव करते हैं। मैं समझता हूं कि सुरक्षा के हिसाब से, क्योंकि प्रधानमंत्री के ऊपर बहुत ही बड़ा खतरा है और इस्लामिस्ट फोर्सेस से ही नहीं है, बहुत और लोगों से भी है, और इसलिए उचित होगा कि रोड शो में प्रधानमंत्री जी खुद जो है कम से कम वो जो एक सनस्क्रीन वाला जो रूफ होता है उसके इसमें खड़े रहें ताकि कोई समीप नहीं आ सके, और वो बहुत ही ज्यादा उचित होगा। लेकिन जो डिजाइन की आप बात कर रहे हैं, इसको लेकर सजेशंस या कुछ मीटिंग्स हुई हो कि जो कहे कि ये पीएम का जो सिक्योरिटी कॉन्वॉय है या पीएम की जो गाड़ी है उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाए विच हैज अ प्रोटेक्टिव सनरूफ, इस तरीके की बातें क्यों नहीं हो रही हैं? क्योंकि पहली बार तो हुआ नहीं है और हमारे देश में तो दो हत्याएं हुई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र इस तरीके की जो वारदातें हैं राजीव गांधी के साथ हुई, फिर इंदिरा गांधी के साथ हुई। तो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मिल सके तो क्या इज इट नॉट टाइम राइट फॉर एवरीबडी इन द सिक्योरिटी आल्सो टू थिंक अबाउट रीडिजाइनिंग द कार ऑफ द प्राइम मिनिस्टर? देखिए, इसके बाद प्रधानमंत्री की सुरक्षा के बारे में एसपीजी निरंतर बराबर मीटिंग्स लेते रहती है, रिसर्च करते रहती है, और ऑब्वियसली उनके पास सारे सॉल्यूशंस हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी और नेता भी चाहते हैं कि थोड़ा जनता के नजदीक आए, और इसलिए वो इस प्रक्रिया को पसंद करते हैं। रोड शो पे वो लोगों के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं और इसलिए ऐसा होता है। मुझे याद है जब पोप आए थे तो एक उसको पोप मोबिल, क्या मैं भूल रहा हूँ उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एक शीशे का कवच, शीशे के बीच में जिससे सब लोग उनको देख सके, लेकिन वो बुलेट प्रूफ रहता है, और उसमें वो चल रहे थे और लोगों को वेव कर रहे थे। ऐसी व्यवस्था की जा सकती है प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी, पर प्रधानमंत्री चूंकि बहुत ही पॉपुलर हैं, बहुत ही ज्यादा लोगों से समीप रहना चाहते हैं, उसलिए वो भी चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा समीप आए, और ये दुविधा और ये विडंबना बराबर बनी रहेगी सुरक्षा एजेंसियों के साथ।
बिल्कुल, और एक ये बड़ी चुनौती है। थैंक यू सो मच मिस्टर आजाद फॉर जॉइनिंग ऑन Q5 नेटवर्क, थैंक यू वेरी मच। लेकिन जो बड़ी चुनौती मिस्टर आजाद कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है, थैंक गॉड कि आज उनको कुछ नहीं हुआ, और उस बच्चे ने जिसने माला पहनाने की कोशिश की थी, हो सकता है कि उसको बहुत पास उनके जाने का मन कर रहा हो, एक्साइटमेंट में आकर उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माला पहनाने की कोशिश किया हो, बट उसी 11 साल के बच्चे के जरिए कुछ भी हो सकता था। लेकिन थैंक गॉड कि समय पर उस बच्चे का जो माला था उसको वापस कर दिया गया। लेकिन एक बड़ी सुरक्षा की चूक है, और जैसा मिस्टर आजाद कह रहे थे कि एक रीडिजाइनिंग की जरूरत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी को लेकर, ताकि वो लोगों के समीप भी अपने आप को बनाकर रख सके और उनकी सुरक्षा में भी कोई सेंध ना लगा पाए। लेकिन फिलहाल आज जो हुबली में हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था एक तरीके से, क्योंकि वो पूरा एरिया सैनिटाइज था, और फिर भी अगर वो बच्चा उस सैनिटाइज्ड एरिया में आकर इस तरीके से कॉर्डन ब्रेक कर और तोड़कर और अगर वो माला पहनाने की कोशिश कर रहा था, तो इसमें सुरक्षा की चूक जरूर है, और इस पर जांच बैठा दी गई है। अब जांच की रिपोर्ट क्या आती है इस पर देखना होगा, और हमारी निगाहें टिकी होंगी। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को शेयर करिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।